साइलेंट लव एपिसोड 594। टिया और अश्वथ डांस कर रहे थे। अश्वथ ने उसे गोल घुमाया और नीचे गिराते हुए पकड़ लिया। फिर उसने उसे झटके से उठाकर अपने करीब खींच लिया। टिया ने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लिए। वो उसे आंखों में तारीफ लिए देख रही थी। तभी अश्वथ ने कहा, सो डियर वाइफी, कैसा लगा मेरा डांस? टिया ने कहा, आपने कब सीखा? अश्वथ ने उसके गाल पर होंठ रखते हुए कहा, जिसके इतनी खूबसूरत बीवी हो उसके लिए डांस क्या चीज है, तो सीख लिया। वो अपने होंठ उसके गालों से सरकाते हुए कान के नीचे ले गया और चूम लिया। वो उसके बालों में हाथ घुमा रही थी। उसके होंठों की हरकत जारी थी जो अब उसकी गर्दन तक पहुंच गई थी। फिर वो उससे दूर हो गया। उसने उसे झटके से अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड की तरफ ले गया और बेड पर उसे बिठा दिया। वो उसके पैरों के पास झुक गया और उसके पैरों से हील्स निकालने लगा। वहीं वो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने कहा, आपको याद है? अश्वथ ने कहा, मुझे पता है। उसने उसके पैरों से पायल निकालना शुरू किया। वो अपने इयररिंग्स निकालने लगी। फिर उसने अपने गले का चोकर निकाला। अश्वथ ने उसके हाथों से उसके कंगन और चूड़ियों को निकाला। फिर उसकी ज्वेलरीज को ले जाकर ज्वेलरी बॉक्स में रखा। वो अपने बालों से हेयर पिन्स निकालने में लगी हुई थी तो अश्वथ आया और उसमें भी उसकी हेल्प करने लगा और टिया के बाल पूरी तरह से खुल गए। अश्वथ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर लिटाया। वो अश्वथ को देखने लगी। वो भी उसकी बगल में अपनी कोहनी टिकाकर हाथ से सिर को सहारा दिए लेटकर उसे देखने लगा। उसने कहा, बताइए मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ? टिया ने कहा, आपके मूड का कचरा कर दिया ना? अश्वथ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। उसने आगे कुछ नहीं कहा। अश्वथ ने फिर से कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। उसने उसकी नाक को पिंच किया। फिर कहा, कुछ खाने को लाऊं? हॉट वाटर बैग लेकर आऊं? आज अंश की सगाई की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम भी हुई होगी। टिया ने कहा, मैं ठीक हूँ। अब पहले की तरह पीरियड्स क्रैम्प्स नहीं होते हैं। आप जाकर शावर ले लीजिए। अश्वथ ने कहा, तब तक तुम एक नैप ले लो। टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ ने झुककर उसके होठों के नीचे चिन पर अपने होठ रख दिए। फिर कहा, अब अपनी आंखें बंद करो। टिया ने अपनी आंखें बंद कर ली तो वो उठ गया। उसने अपना जैकेट पकड़ा। फिर बाथरूम की तरफ अपना रुख कर लिया। उसके जाते ही वहां पर रियो और अयान टपक पड़े। दोनों ने अपने हाथों में 2 बंदर वाले टेडी पहन रखे थे। दोनों ने टिया को सोते हुए देखा। फिर खड़े होकर उसे देखने लगे। रियो ने कहा, मम्मा भी यारा की तरह सो गई है, अब क्या करें? उसने अयान को देखा जो बस एक टक उसे देखे जा रहा था। वो बेड की तरफ बढ़ गया तो उसके पीछे पीछे रियो भी बढ़ गया। रियो ने अयान को उठाकर बेड पर बैठा दिया। फिर खुद भी चढ़कर बैठ गया। दोनों बेड पर बैठकर खेलने लगे। फिर कुछ देर बाद दोनों टिया को देखने लगे जो आराम से सोई हुई थी। अयान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टिया को देखा। फिर उसने झुककर टिया के गाल को चूमना शुरू कर दिया। टिया की आंख लग गई थी। वो कुनमुनाई मगर आंखें नहीं खोली। रियो ने अयान को देखा। फिर अपनी मम्मा को देखा जो उसकी मम्मा के गाल पर किसी कर रहा था। रियो ने कहा, रुको। उसने उसे रोका और कहा, मम्मा को निन्नी करने दो, मम्मा थक गई है ना। अयान रुक गया। उसने अपनी पलकें झपकाई और फिर उससे लिपट गया तो रियो ने उसे पकड़ लिया। अयान ने कहा, बाई बाई। रियो ने उसे दूर किया और बिठाते हुए कहा, बाई नहीं भाई। तो अयान उसका मुंह ताकने लगा और कहा, बाई। रियो ने कहा, भाई भाई। अयान ने कहा, बाई। रियो ने अपना सिर पीट लिया और कहा, भाई बोलो ना। अयान ने फिर से अपना मुंह खोला और कहा, बाई। रियो ने उसे बेड पर जबरदस्ती लिटा दिया जैसे कह रहा हो, अपना मुंह बंद करके सो जाओ। अयान चुपचाप लेट गया। वो जम्हाई लेने लगा। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई और वो भी सो गया। अश्वथ जब नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि दोनों भाई टिया के पास सो रहे थे। वो मुस्कुराते हुए आया। फिर उन्हें देखा। फिर वो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो उसने गहरे काले रंग की वी नेक टी शर्ट पहनी हुई थी और नीचे काले रंग का ट्रैक पैंट पहन रखा था।
उसने टी शर्ट की बाजुओं को चढ़ा रखा था। फिर वो टिया को उठाने के लिए गया। उसने उसके गाल पर हाथ रखा और धीमी आवाज में उसका नाम लिया, टिया, और उसके गाल को पिंच किया। उसने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा, फिर उसका हाथ हटाया। तभी उसकी नजर रियो और अयान पर पड़ी। अयान मुंह खोलकर सो रहा था, तो उसने पूछा, ये दोनों कब आए? अश्वथ ने कहा, मैंने भी कुछ देर पहले ही देखा है। अब तुम जाकर शावर ले लो। उसने हाँ में सिर हिला दिया। वो बेड से उतरकर चली गई। उसके जाने के बाद अश्वथ ने दोनों बच्चों को ठीक से लटाया और अयान का मुंह बंद कर दिया, पर फिर से उसका मुंह खुल गया। तो वो कमरे से बाहर निकल गया और नीचे आया और किचन में चला गया। उसने डिनर की तैयारी कर रहे हाउस हेल्पर को पानी गर्म करने के लिए कहा और उसे कमरे में लाने के लिए कहा। आदित्य तो शावर लेने के बाद आजाद को लेकर बेड पर सो गया था। अनंत लैपटॉप खोले बैठी हुई थी। वो अपना काम करने में लगी हुई थी। उसने आदित्य को देखा जो सो गया था और आजाद जाग रहा था और टुकुर टुकुर उसे देख रहा था। थकान तो उसे भी महसूस हो रही थी। आखिर आदित्य के चक्कर में डांस जो करना पड़ा था, वो भी हील्स में। उसके पैरों में दर्द हो रहा था। उसने लैपटॉप बंद किया और वो भी जाकर बेड पर लेट गई। डिनर के टाइम सब ने एक साथ डिनर किया। वहीं सब लोग अयंश के चेहरे की स्माइल को देख रहे थे। वो कुछ ज्यादा ही खुश था। फिर सब अपने कमरे में सोने चले गए। अश्वथ और ओरियन सारे हाउस हेल्पर्स को दीपावली की तैयारियां करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। उन्होंने उन्हें अच्छे से समझा दिया। फिर वो सब भी सोने के लिए चले गए। सुबह पूरे घर में चहल पहल थी। पूरे घर को चमकाया जा रहा था। जहाँ देखो वहाँ हाउस हेल्पर्स काम में लगे हुए थे। पूरे घर को लाइट और आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट करने में लगे हुए थे। तभी यतीश आर्यन ने अश्वथ और ओरियन को देखा जो हेल्प कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, तुम लोग कितने बजे उठे हो? अश्वथ ने कहा, 3 बजे। यतीश आर्यन भी उनकी हेल्प करने लगे। वो स्ट्रिंग लाइट्स को अलग करने लगे जो उलझ गए थे। वो उसे सुलझा ही रहे थे कि वहाँ अयान आ गया। पहले तो वो देखने लगा कि वो क्या चीज है। फिर उसने अपना बॉल फेंक दिया और स्ट्रिंग लाइट्स को पकड़ लिया और उसके साथ खेलने लगा। यतीश आर्यन ने पूरे स्ट्रिंग लाइट्स को सुलझा लिया। फिर जैसे ही वो पूरी लाइट की लेंथ को देखने के लिए पलटे, चौंक गए। अयान सिर से पांव तक लाइट्स में उलझा हुआ था। वो उससे निकलने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने अफसोस से देखा, अयान ने सारा काम ही खराब कर दिया था और उसमें बुरी तरह से उलझा हुआ था। तो उन्होंने उससे कहा, अब मैं तुम्हें ही टांग दूंगा, फिर जलते रहना। ये क्या खाने या खेलने की चीज है जो तुम इससे खेल रहे हो? अयान निकलने के लिए फटफड़ाने लगा। अब वो रोने लगा था। यतीश आर्यन ने कहा, रोना बंद करो, मैं निकाल रहा हूँ। वो लाइट्स को निकालने की कोशिश करने लगे, पर उसने ना जाने कैसे उलझा रखा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे निकाले कैसे। वो बस गोल घूम घूम कर देख रहे थे और अयान बस रोए जा रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर अश्वथ वहाँ आ गया। उसने उसे देखा और कहा, ये लाइट्स में कैसे फंस गया? यतीश आर्यन ने कहा, खुद फंस गया है। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकालूं इसे। मन कर रहा है कि इसे ही ऊपर झूमर पर टांग दूं। अश्वथ ने कहा, चाचू आप ऐसा मत कहिए, मैं निकालता हूँ। उसने अयान को अपने पास लिया और निकालने की कोशिश करने लगा। यतीश आर्यन ने कहा, पहले मुझे लगता था कि इस घर में आदित्य और यारा ही नमूने हैं, पर आज इसने भी साबित कर दिया कि ये भी उन्हीं की कैटेगरी में आता है। अपना बॉल छोड़कर इसमें फंस गया है और रोना तो बंद ही नहीं कर रहा है। अश्वथ ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। बाहर निकालते ही वो रोते हुए उससे लिपट गया। अश्वथ ने उसे गोद में उठा लिया और चुप कराने लगा, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर भी वो उसे चुप कराने लगा। वो उसे गोद में लिए आर्यन पैलेस से बाहर गार्डन की तरफ बढ़ गया। तब जाकर वो चुप हो गया। उसके गालों पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। रियो और यारा भी अयान को ढूंढते हुए वहीं आ गए। रियो अयान के लिए दूध लाया था और उसने उसकी कटोरी को पकड़ रखा था। अश्वथ ने हरे मुलायम घास में उसे बैठा दिया। वो दोनों भी आकर बैठ गए तो रियो उसे कटोरी से दूध पिलाने लगा। अश्वथ ने कहा, तुम दोनों ने अपना चॉकलेट मिल्क खत्म किया? दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अयान का ख्याल रखो, मैं सबकी हेल्प करने जा रहा हूँ। रियो ने कहा, ओके पापा। यारा ने कहा, पापा आप हमारे लिए पटाखे लाए हो कि नहीं? अश्वथ ने उसे देखा और कहा, क्या कहा तुमने? यारा अपने दांत दिखाते हुए बोली, पटाखे चाहिए।
अश्वथ ने कहा, कोई पटाखे नहीं है और ना ही तुम्हें मिलने वाले हैं। कोई जिद नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारी मम्मा, रियो और अयान को डर लगता है। इयारा ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मम्मा ने फायर क्रैकर तो जलाया था और रियो भी जलाता है। अश्वथ ने कहा, तुम्हारी बड़ी बुआ और फूफा जी को भी डर लगता है। इयारा उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसकी बातों पर उसे यकीन ही ना हो। अश्वथ समझ रहा था कि उसकी बेटी होशियार है और वो ऐसे नहीं मानेगी। उसका बस चले तो आदित्य की तरह दिवाली में धमाके कर देगी। रियो ने कहा, मुझे पटाखों से डर लगता है, तुम मत जलाना, तुम मुझे डराती हो। इयारा ने कहा, क्योंकि तुम डर जाते हो इसलिए मैं तुम्हें डराती हूँ। पापा प्लीज। उसने अश्वथ को रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखा। अश्वथ ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत शरारती हो। पटाखे जलाते जलाते पूरे घर को फूंक दोगी। उसे आज भी याद था जब उसने पिछले साल इयारा को छुपकर घर के अंदर पटाखे जलाने की कोशिश करते देखा था। इयारा को उसके कहने का मतलब समझ नहीं आया। उसने कहा, वो चौखट से बाहर पहुंचा ही था कि उसकी नजर सामने पड़ी। फिर उसने खुद को देखा और भागते हुए अंदर आया तो सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। अश्वथ ने उसे आवाज दी, कहाँ भाग रहे हो? बाहर शेर खड़ा है क्या? अयंश नहीं रुका। वो सीधे सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में भाग गया। ओरियन ने कहा, भाई इसको अचानक से किस कीड़े ने काट लिया? ये ऐसे क्यों भागा? अश्वथ ने कहा, कहीं सभ्यता को तो नहीं देख लिया? ओरियन ने कहा, इतनी सुबह वो क्यों आएगी? तभी वो दरवाजे की तरफ पलटा जहाँ से सभ्यता अंदर आ रही थी। उसके हाथों में कुछ गिफ्ट बॉक्स थे।